आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। देश में आम चुनाव हो गए, गठबंधन की नई सरकार बन गई, विभागों का वितरण भी हो गया, छत्तीसगढ़ में हिंसा भी हो गई और सबसे बड़ी बात कि जिस मणिपुर की हिंसा पर प्रधानमंत्री आज तक नहीं बोले, उसके बारे में आरएसएस संचालक डॉक्टर मोहन भागवत भी बोल गए। इस सब के बावजूद असली बात यह है कि चुनाव से पूर्ण देश जिन खतरों का सामना कर रहा था, वे सब आज भी बरकरार हैं। आप गौर से देखें तो ये नई सरकार अल्पमत की और गठबंधन की सरकार जरूर है, लेकिन इसका केवल नाम बदला है, काम नहीं। नई सरकार के हाथों में आज भी वही सिपहसालार हैं जो चुनाव से पहले आपके मंगलसूत्र के लिए खतरा बता रहे थे, हिंदू मुसलमान और धर्म के आधार पर आरक्षण को रोकने की बात कर रहे थे। गठबंधन की सरकार में ईडी और सीबीआई अभी भी गठबंधन की अगुवाई कर रही भाजपा के पास हैं, यानी विपक्ष को परेशान करने के सारे विभाग भाजपा ने अपने हाथों में रखे हैं। सहयोगी दलों को उन्हें छूने भी नहीं दिया, क्योंकि मुमकिन है कि आने वाले कल में इन विभागों का इस्तेमाल भाजपा को अपने गठबंधन के साथियों के खिलाफ ही करना पड़ सकता है। अतीत में भाजपा ने ऐसा किया भी है, उसका उदाहरण उद्धव ठाकरे की पार्टी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस हिकमत अमली से नए मंत्रियों को विभाग का वितरण किया है, उससे साफ जाहिर है कि उनकी निगाहें कहीं और हैं, निशाना कहीं और है। माननीय प्रधानमंत्री का देश को कांग्रेस विहीन करने का सपना अभी मरा नहीं है। जैसे ही आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और हरियाणा जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी, उसी समय कोई ना कोई मुद्दा देश की मीडिया में चलना शुरू हो जाएगा। आपको भूलना नहीं चाहिए कि भाजपा 365 दिन 24 घंटे चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है। इसलिए यह पार्टी अपना 2029 और 2047 तक का सपना पूरा करने के लिए आने वाले दिनों में क्या कुछ करेगी, किस तरह कार्य करेगी, किन वादों को पूरा करेगी, यह कहना कठिन है। लेकिन मंत्रालयों के बंटवारे से साफ है कि उन ताकतवर नेताओं के विभागों को भी नहीं बदला गया जो संगठन में मजबूत हैं। मैं तो एक मशवरा देना चाहता हूं कि नई सरकार में इतने सारे विभागों के साथ एक पृथक विभाग चुनावों का होना चाहिए। इसका प्रभार माननीय प्रधानमंत्री खुद अपने पास रखें। इस विभाग के लिए बजट के साथ ही चुनाव केयर फंड भी बनाया जाना चाहिए, प्रधानमंत्री केयर फंड की तरह। इस तरह के फंड का कोई हिसाब किताब न रखना पड़ता है और न देना पड़ता है। बहरहाल बात चल रही थी कि उन खतरों की जो बरकरार हैं। पहला खतरा संविधान पर ही है। माननीय प्रधानमंत्री ने भले ही संसदीय दल, गठबंधन और सदन का नेता चुने जाने से पहले संविधान के प्रति जो माथे से लगाया था, लेकिन देश में शायद ही किसी को इस बात पर यकीन हो कि नई सरकार संविधान की कसम खाकर सबका साथ, सबका विकास करेगी। नई सरकार में देश की 20 करोड़ की मुस्लिम आबादी का कोई प्रतिनिधि नहीं है। यानी भाजपा हिंदू राष्ट्र तो नहीं बना सकी, लेकिन उसने देश को एक हिंदू सरकार जरूर दे दी, जिसमें मुस्लिम नेताओं की कोई जगह नहीं है। भाजपा की विरोधी नंबर 1 तो कांग्रेस है, जो बीते 10 साल में मरकर भी नहीं मरी। हर चुनाव के बाद दुगने उत्साह से खड़ी हो जाती है, भले ही सत्ता उसके लिए अभी भी कोसों दूर है। आज जो विभागों में कोई बदलाव आप नहीं देख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस पार्टी है। अगर कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ती तो शायद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके अलावा कई बड़ी नेताओं को मंत्रालयों से छुट्टी भी देखने को मिल जाती, लेकिन इस बार जनता ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत से पहले ही रोक दिया। उसी का कारण है कि नई सरकार बनी, नए साथी साथ आए, लेकिन सरकार में सिपहसालार पुराने ही हैं।